YouTube का थंबनेल बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पहले से जानना ज़रूरी होता है और वो है उसका साइज़। और बाकी जो डाटा उसमें डालना है आपने वो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, पहले से कॉपी पेस्ट करना है सिंपली, या फिर आप जो है वो इस तरह से पहले से रख सकते हैं या फिर आप साथ साथ कर सकते हैं। सबसे पहले आप YouTube थंबनेल का जो रेशो है और साइज़ है वो एडजस्ट कर लें। इस हवाले से आप यहाँ पे आएंगे इस जगह पे। अभी हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सबसे पहले ये इस तरह से रेक्टेंगल बन चुकी है और इसका साइज़ भी हमने जो है वो YouTube थंबनेल के साइज़ के मुताबिक करना है, जो 1280 है और बाकी जो है वो 720 है इसकी हाइट। तो अभी हम इसको इस तरह से एंटर करेंगे तो ये हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। अभी नेक्स्ट जो हमने करना है वो हमने लगाना है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के लिए मैंने इस पिक्चर का इंतखाब किया है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे आपने राइट क्लिक करनी है और उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन पावर क्लिप इनसाइड का। इस पे आप क्लिक करेंगे और बाद में इस रेक्टेंगल के अंदर आप इसको एडजस्ट कर देंगे। अब आप अगर ये पिक्चर सही से एडजस्ट नहीं हो रही तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपने जो ख्याल रखना है, ये जो ब्लू लाइन आपके सामने नज़र आ रही है इसका ख्याल रखना है, इसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। जब एडजस्ट हो जाए उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है, हमने अपनी पिक्चर लगानी है। यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, वो PNG हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे केस में हमें PNG चाहिए तो हम PNG को यूज़ करेंगे। तो ये पिक्चर जो है वो इसी तरह से अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में चली गई है। आप इसको यहाँ पर आर्डर इसका चेंज करेंगे, आर्डर यहाँ पे आपने क्लिक करना है टू फ्रंट ऑफ पेज, तो इस तरह से ये पेज के फ्रंट पे आ जाए। बाकी जूम इन जूम आउट करने के लिए आप व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके माउस के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह से अभी हम इस पिक्चर को एडजस्ट करते हैं। अभी हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल को हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी इसके बाद जो है वो हम शेप टूल की मदद से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं एक इसका कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसका दूसरा कॉर्नर भी हो जाएगा और इसको अंदर की तरफ हमने मोल्ड करना है इस तरह से। जैसे ही हम अंदर की तरफ करते हैं तो इस तरह से इसकी एजेस जो हैं वो स्मूथ हो जाते हैं। अभी हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम वाइट कलर जो है वो फिल करते हैं। यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम वाइट रखना चाह रहे हैं तो वाइट जो है वो सिलेक्ट कर चुके हैं। अभी इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो इसकी आउटलाइन हमने ख़त्म करनी है। तो आउटलाइन ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद सेट आउटलाइन कलर, तो इस तरह से आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अभी इसका साइज़ कम करते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं जी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस शेप में मौजूद है। अभी हम इसको हल्की सी ट्रांसपेरेंसी देते हैं जी। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी का टूल है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इसको जो है वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट बनाऊँ, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बाकी आप एडजस्ट कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अभी इसको भी हम पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से अभी हमारी ये शेप भी पावर क्लिप हो चुकी है। अभी इसके बाद हम ये लोगो जो है कोरल ड्रा का वो यहाँ पे एडजस्ट करें। अभी आप देख सकते हैं कि ये बैक पे जा चुका है। आप आर्डर पे जाके टू फ्रंट ऑफ पेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं। चलें जी, अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट करना है, अभी हमने कुछ इसमें टेक्स्ट भी ऐड करना है, लेकिन टेक्स्ट से पहले अभी हम जो आइकन्स हमारे हैं उनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सेम इसका भी केस यही है। तो इससे पहले हम ये कर लेते हैं कि इन दोनों को आर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज कर लेते हैं। इनको हम यहाँ पे रख रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि जितने भी ट्यूटोरियल्स हम अपलोड करें अभी इस सीरीज़ में वो बिल्कुल सादा अंदाज में किया जाए, ताकि वो लोग भी यूज़ कर सकें जो कोरल ड्रा को यूज़ करना नहीं जानते। अब हम अपना लोगो जो है वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलें, यहाँ पे ये कोई इतना इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसके लिए भी हम एक इस तरह से पट्टी बना लेते हैं। ये हम इस तरह से बना चुके हैं। अभी हम इसका भी कलर जो है वो वाइट कर देते हैं और इसका ऐसे आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। अभी इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इस शेप में मौजूद है। अभी हम इसको भी पावर क्लिप इनसाइड कर लेते हैं इस तरह से।
अभी ये आ चुकी है और इसको हम ज़रा सा इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। अब हम लिख रहे हैं इसमें टेक्स्ट यहाँ पे, तो लिख लेते हैं जी दी बिट्स। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट के लिए मैं हमेशा इम्पैक्ट यूज़ करता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद है। ये हम इस तरह से कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त अंदाज में हमारे पास ये मौजूद है। अभी हम इसको मज़ीद एडजस्ट करते हैं इस तरह से। अगर आपने इस पावर क्लिप इनसाइड की हुई इमेज को आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और उसके बाद इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये बेहतर है, तो अभी हम इसके मुताबिक इसको एडजस्ट करते हैं ताकि ये हमारा दी बिट्स यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो सके। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ मज़ीद टाइल्स इसको खूबसूरत बनाने के लिए और अपना टेक्स्ट ऐड करने के लिए कुछ टाइल्स बनानी है। तो इस तरह से हम इनको बना लेते हैं। आप कलर्स इनमें डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह के कलर्स यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप इसकी सेटिंग करने के लिए, इसको तिरछा करने के लिए इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक हमने शेप बना ली है। अभी हम इसको थोड़ा सा तिरछा इस तरह से कर लेते हैं। तो ये एक परफेक्ट शेप हमारे पास मौजूद है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अभी हमने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप सेम इसी तरह से आप चाहें तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आसानी के लिए और इस तरह से इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे रख लेते। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी हाउ टू डिज़ाइन। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने अपना टेक्स्ट इस तरह से यहाँ पे डाल लिया। अभी इस टेक्स्ट को भी हम इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसको बिल्कुल इसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया है इस तरह से। अभी हम इसका कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह से कलर चेंज हो गया और इसका इस तरह से हमने ये चेंज कर लिया। अभी हम एक और टाइल बनाएंगे। हम ये कर सकते हैं कि इसी टाइल को हम कॉपी कर लें और यहाँ पे नीचे रख लें। एक ये हमारी टाइल हो चुकी है। अभी हमने दो मज़ीद करनी है, तो इसी तरह से इन्हीं की कॉपीज़ दो बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट करना है सिंपल, इंतहाई इजी है। यहाँ से आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद आप ये जो डिज़ाइन होता है इसमें आपने जैसे जैसे डिज़ाइनिंग आगे चलती जाती है ऐसे ऐसे आपने चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। जब भी आप एक नई चीज़ डालते हैं उससे डिज़ाइन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो वो आपने साथ साथ एडजस्टमेंट करते जाना है। अभी हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमारे लिए टाइल्स को यूज़ करना थोड़ा इजी हो जाए। अभी हम इनका थोड़ा ये शेप जो है ये काफ़ी एक जैसी लग रही है, तो इनको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस शेप को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं जी। ये इस तरह से यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह से। अभी इसका ऑर्डर हम टू फ्रंट ऑफ पेज ही रखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा इस स्टाइल को हम इस तरह से लेके आते हैं और इनको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं इस तरह से, ताकि थोड़ा एडजस्टमेंट करने में आसानी हो जाए। और इसको हम थोड़ा इस तरह से डबल क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। इंतहाई आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये इस तरह से। तो अब इसको इसके ज़्यादा करीब कर दिया। आप चाहें तो बिल्कुल इसके साथ लगा सकते हैं। इसका कलर आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसका कलर वाइट रखना चाह रहा हूँ और यहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं इसका कंट्रास्टिंग कलर। अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे YouTube लिख लेते हैं जी। ये इस तरह से YouTube हमने लिख लिया और इसको इस तरह से स्ट्रेच करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से पकड़ के इस तरह से भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप इजीली टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी हम इसका जो है वो ज़रा लोगों के साथ इसकी हार्मनी बनाने के लिए हम इसका ये बैकग्राउंड यूज़ करते हैं और
टेक्स्ट के लिए हम वाइट यूज़ करते हैं कलर। अभी हम इसका भी कलर फिर इसी हिसाब से ये चेंज कर लेते हैं और इसका भी वाइट कर देते। तो अभी एक अच्छा इम्तिजाज बन चुका है इसका, और इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे की जानिब कर लेते हैं इस तरह से। तो अभी हमारी ये शेप्स रेडी हैं। अभी हम इस तरह से इसको, अभी हम यहाँ पे मज़ीद अपना जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर लेते हैं इस तरह से, थंबनेल। तो ये हमने जी एडिट कर लिया। यहाँ पे हम इन लिख लेते हैं जी, ये इस तरह से हमने इन लिख लिया, और यहाँ से हम इसका कोई इससे रेलेवेंट फॉन्ट जो है वो, आप कोई फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से ये एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका स्टाइल हम इस तरह से, कलर चेंज कर दिया हमने जी। अभी हम यहाँ पे, अभी हम ये टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं। आप इस तरह से सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से। अभी ये हमारे पास ज़बरदस्त अंदाज में मौजूद है। इसको हम इस तरह से स्ट्रेच करके तो एक बेहतर शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। तो अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें कुछ मज़ीद ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वीडियो का जो अंदाज़ है वो हम ऐड कर लेते हैं, उर्दू हिंदी ऐड कर लेते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। और अगर आप इसके एजेस राउंड करना चाह रहे हैं, इस तरह से एक एज सेलेक्ट किया, फिर दूसरे को शिफ्ट की मदद से किया और इस तरह से ऐसे एडजस्ट कर लिया। अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा इस तरह से फैला लेते हैं, और यहाँ पे इसको भी पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं। यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो हमने बाद में लाइन लगाई थी उसके अंदर आपने इसको पावर क्लिप करना है। अभी हमारे ये मौजूद है जी। यहाँ पे हम इसी फॉन्ट को जो है वो कॉपी कर लेते हैं जी, बल्कि इसका कलर ये होगा तो इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी वी की मदद से, और इस तरह से ये टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है। टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करनी होती है और उसके बाद कंट्रोल ए, उससे पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी उर्दू / हिंदी, ये इस तरह से मौजूद है जी। अभी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अभी ये आप इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है इस तरह से करने की, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं ऐसे। तो अब हम इनको, ये जो टाइल्स हैं हमारी, इनको आप सबको एक साथ सिलेक्ट करके तो पावर क्लिप इनसाइड कर सकते हैं। गुड। अभी हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है, और अभी हम यहाँ पे इस शेप के लिए थोड़ा शेडो यूज़ करते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे आना है, इस जगह पे शेडो टूल। सिंपली हम यहाँ पे एक शेडो ऐड कर रहे हैं इस तरह से, थोड़ा इसका लुक बेहतर बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि शेडो लग चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज को भी पावर क्लिप इनसाइड कर। तो हमारी इमेज पावर क्लिप इनसाइड हो चुकी है। अभी हम इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। ये तो अभी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल ई की कमांड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, इस तरह से हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका नेम देंगे, और नेम देने के बाद हम यहाँ पे ये इसकी आपने सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे देख लें, अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा तो आप देख लें ये JPG या JPEG यहाँ पे मौजूद है। यहाँ आप एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे आपने देख लेना है कि ये हाईएस्ट सिलेक्टेड है 100%, और ओके कर दें जी। तो इस तरह से हमारा ये थंबनेल रेडी है। आप इसको YouTube में यूज़ कर सकते हैं।